गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि की पूजा विधिवत हमारे देश में हर जगह पे कोने कोने में की जाती है। इस नवरात्रि के त्यौहार के जब फर्स्ट डे होता है उस दिन तो महाराष्ट्र में तो नववर्ष मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और इसे हिंदू वर्ष में नव वर्ष भी मनाया जाता है, जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर जनवरी में मनाते हैं। तो हिंदू प्रथा के अनुसार चैत्र ये जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है इसे ही हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम सब लोग अंग्रेज़ों के जब से गुलाम बने तब से उनकी चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। उनकी चीज़ें हमें भाने लगी हैं। देखा जाए तो उनके वस्त्र, जो उनके फेस्टिवल थे जैसे क्रिसमस देखा जाए, तो ऐसे ही हम लोग अपनी जो न्यू ईयर है, अपना न्यू ईयर छोड़ के हम उनका न्यू ईयर मनाते हैं। और हम लोग 1 जनवरी को एक अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार होता है। 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है, जिनमें माँ शक्ति की अलग अलग रूप में पूजा होती है। तो आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन था और हमारी सुबह हुई थी, जैसा कि आपने देखा होगा 3:14 पे। और हमने ये टारगेट लिया है नवरात्रि में कि हम 10 आवर स्टडी कंप्लीट करेंगे और कोशिश भी करते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। काम करना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भी चल रहा है बच्चे का, और उसके साथ व्रत भी, दीदी का व्रत भी चल रहा है। तो व्रत का तो खाना बनाना और फिर अलग खाना बनाना, दो खाना बनाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें को साथ हमने ये सोचा कि हम लोग 10 आवर स्टडी चैलेंज लेंगे और एट द एंड ऑफ द डे इसको कंप्लीट करने की कोशिश भी करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पिछले व्लॉग में कि हम करीब 1:30 बजे सोए थे अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पूजा पाठ, कलश स्थापना, उसमें काफ़ी टाइम गया था और अब सुबह शाम पाठ भी करना होता है। तो पूजा में हम लोग का अप्रॉक्स 1 घंटे चला जाता है। भजन, कीर्तन, आरती, ये सब करके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। आई होप आपके सबके घर में भी नवरात्रि की पूजा हो रही होगी, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है जब पूजा होती है और एक अलग शांति मिलती है हमारे दिमाग को। तो इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ, आज का थॉट है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। जी हाँ, आपको पता होगा कि टाइम जो है कितनी तेज़ भागता है। दुनिया की हर चीज़ रुक सकती है। आप किसी काम को आज नहीं कल कर सकते हैं। आपको कुछ खाने का मन हो सकता है कि आप उस कंडीशन में ना हो तो उसको कल या परसों भी खा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ कहीं भागी नहीं जा रही। पर हाँ, वो समय, वो डेट फिर से वापस नहीं आएगी। तो ये जानिए कि आपका हर एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो सेकंड वापस आपकी लाइफ में फिर नहीं आने वाला है। और इसलिए अपने वक्त को, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जो काम टल सकता है, पढ़ाई के अलावा आप जितने भी काम आपकी लाइफ में हैं, सबके अलग अलग काम हैं। कुछ लोग का विलेज एरिया से होंगे तो उनके बहुत सारे अलग अलग काम होंगे। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, जैसा कि हम जानते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हम फर्स्ट स्लॉट में हमारा था 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट की। तो 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमने नहाया और फिर पूजा करके खाना बनाया, बच्चे को तैयार किया, बच्चे को भी भेजना था स्कूल। तो वो सब करके हम अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ जाते हैं पढ़ाई करने, जो कि 9:30 करीब बजे बैठे थे हम लोग। तो सेकंड स्लॉट में भी हमारी पढ़ाई शुरू होती है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हमारा 10 आवर स्टडी चैलेंज था। तो मैं यहाँ पे मैंने चोटी बनाई थी, जो मैं दिखा रही थी आप लोग को। आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो में जूड़ा बनाई रहती हूँ, तो दीदी भी अक्सर कहती हैं तुम कुछ हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाती। तो मैंने आज छोटी बनाई थी और उसी को मैं दिखा रही थी कि देखो मैंने छोटी बनाई है। तो आप देख रहे होंगे हम लोग अपने सेकंड स्लॉट में, मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रही थी। फर्स्ट स्लॉट में मैं अपना फर्स्ट रिवीजन देती हूँ और इस समय मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी। और क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एग्ज़ाम हैं आजकल, सब में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। देखा जाए तो पीसीएस या फिर आरओ में बाकी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पेक्ट्रम को सारे कवर करूं, उसके बाद घटना चक्र से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगी और जो घटना चक्र से हो पाएंगे। अदरवाइज़ मैं
जो टेस्ट देती थी उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पहली बार सुनी थी, और जो क्वेश्चन मुझे पहली बार लगते हैं उनको मैं नोट डाउन करती हूँ। फिर जब रिवीजन पे जाती हूँ तो उसके थ्रू जाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जो चीज़ें आप पहली बार सुन रहे हैं तो उसको आपको नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार पहली बार सुने और फिर उसको कहीं लिखे नहीं, फिर वो आपके दिमाग से हट जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप कई चीज़ें स्टडी करते टाइम आपको पहली बार देखने को मिलती हैं, तो आप उसको हेडलाइन या फिर एक मार्कर लिए रहिए, तो उस पे चला दीजिए, ताकि आप जब सेकंड टाइम रिवीजन पे जाएं तो उस पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ। मेन यही रहता है। तो मैं यहाँ थी कि हम लोग अपना टाइम कैसे बचाएं, मतलब सारे काम टाल दीजिए। आप एक हाउसवाइफ हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स को कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ कुछ मजाक मत करो यार, क्योंकि अगर आप आज मजाक करोगे ना तो कल क्या होना है। स्पेशली लड़कियों के साथ ये होता है, लड़के तो अपनी लाइफ जी लेते हैं, लड़कियों के साथ ये होता है कि उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद 2-3 साल तक तो ठीक है, अगर वो कुछ कर रही हैं तो ठीक है, प्रिपरेशन कर रही हैं, या फिर एक प्रेशर आ जाता है बेबी का, और फिर कुछ टाइम बाद माँ तो बनना है, तो वो माँ बन जाती हैं, होता नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपने को अभी भी आप पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आपका बेबी कोऑपरेटिव हो, आपको पढ़ने दे, पर क्यों ना उसके पहले ही आप अपने सपने पूरे कर लें, फिर ताकि उसको भी आप अपना टाइम दे पाएँ। क्योंकि हर एक चीज़, मदरहुड भी इंजॉय करना बहुत ही मतलब अच्छा होता है, देखा जाए बहुत लोग अच्छे से करते भी हैं इसे। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें। सभी हाउसवाइफ, सभी मॉम, सभी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम 2-3 महीने हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी की या फिर आरओ की, तो टीजीटी जहाँ तक सुनाई दे रहा है सितंबर में होगा, तो अभी भी टाइम है। आप लग के मेहनत करिए जितना हो सके, काम को लिमिटेड कर दीजिए, जो ज़्यादा ज़रूरी हो उसको पहले करिए, जो टल सकता है उसको टाल दीजिए, जो कोई और कर सकता है उससे बोल दीजिए कि आप कर लीजिए, मेरा एग्ज़ाम है। सीधे बोलिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए आप ये काम कर लीजिए। लोग हैं, अगर रियल में वो चाहते होंगे कि आप अपने सपने को पा लें, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ उन लोगों की कंपनी में ही नहीं रहना चाहिए जो ऐसा ना चाहते हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको सफल होते नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए और अपनी समझ को विकसित कर लें। क्योंकि आप अपने ड्रीम के प्रति अगर अपनी समझ को विकसित कर लेंगे ना, तो अंबेडकर जी का नाम सुना ही होगा आपने कि उन्होंने एक मंत्र दिया था, शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? अगर आप रटेंगे तो तोता बन जाएंगे। इसलिए रटिए मत, पढ़िए। और वक्त बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए उसका अच्छे से उपयोग करिए। क्योंकि आप टाइम मैनेज करिए, टाइम आप ही कर सकते हैं मैनेज, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप किसी की टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश मत करिए। हाँ, आप किसी के वीडियोस देख लीजिए, मोटिवेशन ले सकते हैं, पर मैंने हमेशा हर वीडियो में यही बताया है कि जब तक आप अंदर से प्रेरित नहीं होंगे, खुद दिल में इच्छा नहीं होगी उसको पाने के लिए, तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और आपने देखा होगा कि हमारे वीडियोस में हम ये अपनी थर्ड स्लॉट की स्टडी के लिए बैठे हैं, जो कि 8 घंटे 6 मिनट की हो पाई थी। हम लोगों ने सोचा 2 घंटे रात में, जो हमने टाइम टेबल बनाया है 2 घंटे रात में पढ़ने का, तो शाम तक हमने 8 घंटे 7 मिनट ऐसे स्टडी कंप्लीट की। और इसके बाद काफ़ी काम रहता है, नाश्ता खाना रात के टाइम, तो ये सब करना था। और आप अभी देखेंगे कि हम अपने जो हमारा वीडियो में बैकग्राउंड आता है उसको थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। वही मैं और दीदी देख रहे थे कि कैसे क्या अच्छा लगेगा, और आपको दिखेगा हमारे वीडियोस में कि और क्रिएटिव कैसे बनाएं इसे। हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं डेली,
अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा कि हम इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने ले आए थे मार्केट से, तो उसको हमने पेस्ट की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सेट नहीं हो पा रहा था कहाँ रखा जाए, कैसे किया जाए, तो काफ़ी देर तक ये लिया टाइम। तो इसको करने के बाद फिर हम लोग नीचे गए और नाश्ता पानी खाना सब चीज़ बनाने के बाद अपने रात वाली पढ़ाई पे नहीं आ पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर हम लोग का मॉर्निंग रूटीन गड़बड़ हो जाता, इसलिए आज के दिन में केवल हमने 8 घंटे 10 मिनट की ही पढ़ाई की थी और 10 आवर कंप्लीट नहीं हो पाया था। पर एक दिमाग में ये था कि चलो 8 घंटे तो हमने पढ़ लिए ईमानदारी से। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। नवरात्रि के तीसरे दिन में हम आपसे कल मिलते हैं।